हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेलने जा रहे हैं स्कैरी हाइड एंड सीक और उसके साथ साथ हम एक हॉरर कहानी भी सुनेंगे। तो ये कहानी है एक कमरे की जो मौजूद ही नहीं है। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपको आगे भी ऐसी हॉरर कहानियां सुनने मिलेगी। तो चलो गाइस, आज की कहानी शुरू करते हैं। कमरा जो अस्तित्व में ही नहीं था। मिया ने एक सदी पुराना घर खरीदा जो अपनी पुरानी खूबसूरती और रहस्यमय माहौल के कारण उसे बहुत आकर्षक लगा। ब्रोकर ने उसे बताया कि यह कभी एक बोर्डिंग हाउस था, लेकिन कई सालों से खाली पड़ा था। पहले कुछ दिन सामान्य से गुजरे, लेकिन रात असामान्य रूप से शांत थी। एक शाम जब मिया स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, उसे एक ढीले फर्श के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने देखा तो वह एक चाबी थी। चाबी पे धुंधला धुंधला सा टैग लगा था और उसपे लिखा था कमरा नंबर 306। मिया चकित हो गई क्योंकि घर के केवल 2 ही मंजिल थी और वहाँ कोई कमरा नंबर 306 नहीं था। उसने इसे पुरानी याद समझकर छोड़ दिया। लेकिन उस रात जब मिया सो रही थी, उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो उसने इसे हवा का शोर समझा, लेकिन धीरे धीरे आवाज तेज हो गई। वह एक ही बात दोहरा रही थी, हमें ढूंढो। डर और हिम्मत से मिया ने चाबी उठाई और टॉर्च लेकर घर में खोजने लगी। खोजते खोजते उसे एक तभी दीवार पर एक दरवाजा दिखाई दिया जो काफी धुंधला सा दिख रहा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चाबी दरवाजे में घुमाई, दीवार चीखने लगी और एक छुपा हुआ दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसके पीछे एक छोटी सी सीढ़ी नीचे अंधेरे में जा रही थी। वहां से एक भयानक दुर्गंध आ रही थी और फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गई। मिया ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ लकड़ी के दरवाजे थे। हर दरवाजे पर नंबर लिखे थे, 301 से लेकर 350 तक। जैसे जैसे मिया आगे बढ़ी, दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे, मानो अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार वह कमरे 306 के पास पहुंच गई। अचानक सारी आवाजें शांत हो गई। मिया ने चाबी से दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा और बदबूदार कमरा था। दीवारों पर सूखे खून से लिखा था, उन पर भरोसा मत करना। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मिया को ऐसा लगा जैसे ठंडी बर्फ जैसे हाथ उसे पकड़कर जमीन में खींच रहे हो। वह चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों में खो गई। तभी उसे अपने हाथ में दबी हुई चाबी याद आई। उसने पूरी ताकत से चाबी को हाथों के पास घुसाया। एक तेज रोशनी वहां से चमकी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया और दर्द भरी आवाजें चीखों में बदल गई। जब रोशनी गायब हुई, मिया खुद को अपने कमरे में पाती है। वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, मानो वहां था ही नहीं। अगले ही दिन मिया ने अपने सामान पैक किया और वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन वह चाबी अब भी उसकी जेब में गर्म थी और हर रात उसे फुसफुसाहट अभी भी सुनाई देती थी, हमें ढूंढो।
तो गाइस आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई। अगर आपको ऐसी कहानियाँ और सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ और ऐसा गेम प्ले देखने मिलेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।